नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी दर्द का रिश्ता लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, कहानी में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के भाव अभाव छिपे हुए दिखाई देते हैं। कहानी में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक ही समस्या का जो रूप है, वह एक तरह से लेखक या लेखिका प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। यह हम देखते हैं कि कहानी जो है मध्यम वर्गीय परिवार से एक तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के द्वारा ये एक तरह से प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम देखते हैं कि अनेक पात्र कहानी के अंतर्गत अपने-अपने दृष्टिकोण से अपनी-अपनी अभिव्यक्ति दर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में लेखिका ने यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि संयुक्त परिवार में जब हम रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में हर तरह के लोगों के जो विचार है, एक-दूसरे से मेल खाते हुए नहीं दिखाई देते हैं और उस मेल ना खाने के आधार पर अनेक मन में पीड़ाएँ या हम कहें कि असुरक्षा का भाव या भयावह जो समस्याएँ हैं, वह आम तौर पर दिखाई देती है क्योंकि जब एक-दूसरे से मेल नहीं खाते तो विचारों में एक तरह से मतभेद होते हुए दिखाई देता है। और जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी बड़ी पूँछ होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जहाँ 1-2 जने हों परिवार में, वहाँ पर आपसी एक तरह से सुलह होती हुई भी दिखाई देती है। पर अगर परिवार बड़ा है, परिवार बड़े होने के कारण बहू, बेटे या हम कहें पोते के साथ भी हम अनेक प्रकार के तालमेलों से गुज़रते हुए दिखाई देते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक-दूसरे से जो विचारधाराएँ हैं, वे मेल नहीं खाती हुई दिखाई देती हैं। या देवरानी-जेठानी या हम कहें कि सास से या ससुर से हमारे अनगिनत अनबन रिश्ते जो अनकहे रूप से दबे स्वर से परिवार में चलते-फिरते दिखाई देते हैं और उस चलने-फिरने के आधार पर हम देखते हैं कि अगर हम में किसी भी तरह की कोई भी कमी दिखाई देती है, तो संयुक्त परिवार उसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देता है। वह साथ देते हुए दिखाई देता है या आर्थिक तंगी से आप पीड़ित हैं तो संयुक्त परिवार उसमें पूरी भरपाई करते हुए दिखाई देता है। तो ऐसे ही अनगिनत असुलझे रिश्तों की कहानी है दर्द का रिश्ता। इसमें लेखिका ने बताया है कि हर एक पात्र अपने दर्द को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कभी वह कह पाता है तो कभी वह मन में दबाए हुए अपनी अभिव्यक्तियों के द्वारा अपने तनाव, संघर्ष, कश्मकश, झल्लाट के द्वारा वह अपनी आप बीती सुनाते हुए दिखा जो परिवार संयुक्त में यानी कि माँ-बेटे या हम कहें कि बाप-बेटे के जो रिश्ते हैं, वे कई बार प्रगाढ़ होते हुए भी दिखाई देते हैं और कई बार बोझिल होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इसमें जो बड़ी बहू ईला है, वह सबको एक तरह से जोड़ कर रखती है, पर उसमें कहीं न कहीं अनेक प्रकार से वह जब अपने आस-पास के रिश्तेदारों को, संबंधों को दबे स्वर में उसके आधार पर बातें करते सुनती है, तो उसका मन एक तरह से विचलित होते हुए दिखाई देता है कि कितना भी अ, कर लो कम ही दिखाई देता है। हर कोई ईला, ईला कहकर अपनी बात कह तो देता है पर ईला जब जवाब देती है तो वह कहीं न कहीं बार अच्छा लग जाता है और कई बार बुरा भी लगते हुए दिखाई देता है। परिवार में बच्चे का मुंडन का सुअवसर के आधार पर कहानी का आरंभ होते हुए दिखाई देता है। भरा पूरा परिवार एकजुट होते हुए दिखाई देता है पर बेटा अजय ना आने के कारण जो माँ है, वह भरे हुए पूरे परिवार में भी अकेली-सी प्रतीत होते हुए दिखाई देती है। तो इला को इन्हीं चीज़ों का बुरा लगता है कि वह घर में सब लोग हैं, पर जो नहीं है, उसी के कारण हम देखते हैं कि जो सुअवसर है, उस पर विघन एक तरह से डाला जाता हुआ दिखाई देता है कि छोटा बेटा अजय नहीं है, तो खुशहाली भी एक तरह से दुखहाली में बदलते हुए दिखाई देती है माँ के आधार पर। पिता को भी बुरा लगता है कि अजय नहीं आया पर हम देखते हैं कि पुरुष अपनी जो संवेदना है, वो हर रूप में एक तरह से व्यक्त करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। पर वह मन ही मन उस पीड़ा को महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। पर माँ हर बात पर अजय और अजय की पत्नी विनीता को लेकर आ जाती है, जिसके कारण ईला
सब कुछ करते हुए भी वह अपने आप को एक तरह से पूर्ण नहीं मानती हुई दिखाई देती है। वह माँ से बहुत प्रेम करती है, उन्हें समझाने का भी प्रयास करते हुए दिखाई देती है। पूरे परिवार को उसने सँभाला हुआ है। पर कहीं न कहीं माँ के मन में अभी भी छोटे बेटे के प्रति जो भाव है, वह दिखाई देता है। वह अनेक रूपों में अपने दर्द को बताती हुई दिखाई देती है। वह कहती है कि उसके मन में अनगिनत अभाव उसे जीने नहीं देते। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और बैठ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, तो हमें एक राहत सी मिलती हुई दिखाई देती है कि मैंने अपना कर्तव्य एक तरह से निभाया। पर जब उस कर्तव्य की एक तरह से पूछ होते हुए नहीं दिखाई देती या उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करते हुए दिखाई देता है या उसकी कदर करते हुए नहीं दिखाई देता है, तो कहीं न कहीं मन में तकलीफ का जो समंदर है, वह एक तरह से उमड़ते-घुमड़ते दिखाई देता है और उसकी जो पीड़ा है, वह कोई नहीं देख पाता है। तो इला को इसी बात का एक तरह से मन में मुटाव था कि मैं घर का सारा काम करती हूँ, मैंने सारे रिश्तों को बाँध के रख रखा है, सबसे मेल-जोल से मैं रहती हूँ। पर माँ को सिर्फ़ विनीता या उस बड़ा छोटे बेटे अजय का ही एक तरह से मन में ख़्याल आता है, क्योंकि संकोच के मारे वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाती है, ना ही पूछ पाती है। नायिका को लगता है कि घर, परिवार और सभी रिश्तेदार उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हर कोई कोई भी परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। समय अनुसार या स्थिति-परिस्थिति अनुसार या स्वभावगत रूप से हम देखते हैं कि सब चीज़ों में हम पारंगत नहीं हो सकते हैं। कइयों में हम बढ़कर हैं, तो कइयों में हमें कुछ नहीं आता है। पर हम करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वह कहीं न कहीं सफल होती हुई भी दिखाई देती है। पर उस सफलता में भी असफलता के जो रूप हैं, वह लोग खोजते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण पूरे मन से अगर आप किसी की सेवा भाव या किसी काम में अपनी इच्छा शक्ति लगाते हैं, तो उसमें पूर्ण रूप से आपको कहीं न कहीं मन में पीड़ा होती है कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता था मैंने किया, पर कई लोगों की कमियाँ निकालने की आदत होती है, तो वह कमियाँ निकाल ही देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सास महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसी के कारण अनेक जो पात्र हैं सहयोग के रूप में या गौण पात्र हैं वह कहीं न कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नायिका को लगता है कि घर, परिवार और सभी रिश्तेदार उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं। इला को लगातार वह हीन बोध की ओर ले जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम इस तरह की किसी पर भी कोई भी कमी देखते हैं और बार-बार उस कमियों को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं मन में हीन बोधता की हम स्थिति में आते हुए दिखाई देते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार के तनाव, अलगाव का सामना करना पड़ जाता है। सब कुछ करते हुए भी हमारी जो महत्व है या हमारी जो महत्व है वह शून्य होती हुई दिखाई देती है और वह अपने पक्ष में अपनी मामी से बोलती हुई कहती है कि मेरी तो उससे कोई लड़ाई नहीं है। फिर मेरे संस्कार भी ऐसे नहीं हैं कि बड़े बुजुर्गों को देखकर अनदेखा करूं और सिर्फ प्रणाम ही तो करती हूँ, बदले में आशीर्वाद ही तो मिलता है। फिर इतनी हाय तौबा क्यों? हम देखते हैं कि जो बड़ी बहू ईला है, वह केवल अपने सास-ससुर की ही नहीं, जितने भी रिश्तेदार आते हैं या जो सास-ससुर के जिनसे अन-बन के रिश्ते हैं, उनसे भी वह दुआ सलाम करती है। तो कहीं न कहीं और लोगों के मन में या माता-पिता जो सास-ससुर हैं, उनके मन में आता है कि हमारी इनसे लड़ाई हो रखी है, तो तुम उनके पैर क्यों छूती हो? तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये है कि अगर बड़ा-बुज़ुर्ग कोई भी दिखाई दे जाता है, चाहे हमारी उनसे बातचीत है या नहीं है, रिश्ते में कभी भी वो हमारे सामने प्रकट होते हैं, आते हैं, तो अमूमन ही हमारे जो संस्कार हैं, वह एक तरह से बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो उनका ये मानना है कि वह किसी भी रूप में, किसी भी बड़े-बुज़ुर्ग को अनदेखा नहीं कर सकती। कहानी में हम देखते हैं कि अभाव और द्वंद के कारण पूरे परिवार में वह लगातार हीनता का शिकार होते हुए दिखाई देती है। क्योंकि हम देखते हैं कि नारी हीन बोध के शिकार से कभी भी अपरे नहीं रह सकती है।
वह चाहे परिवार के लिए समक्ष रूप से, सामर्थ्य रूप से जुड़ी हुई दिखाई देती है, पर कहीं न कहीं हम देखते हैं परिवार के लोग ही उस पर अनेक प्रकार के कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं और उसे ऐसा बार-बार लगातार करने की एक तरह से उनकी कोशिश रहती है, जिसके कारण उनमें असुरक्षा और हीनबोधता का जो दर्द है, वह महसूस होते हुए दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सास-ससुर अनेक प्रकार से बहुओं में भी एक तरह से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं उनकी पूछ कम ना हो जाए, जिसके कारण जो रिश्ते प्रगाढ़ रूप से होने चाहिए, उनमें कहीं न कहीं असुरक्षा, अभयता या भयावह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो लेखिका मालती जोशी ने इन्हीं सब को चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया है कि घर परिवार के लोग जब एक-दूसरे पर कमी या एक-दूसरे पर प्रहार या कटाक्ष करने लग जाते हैं, तो वहाँ पर जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तभी ये जो परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, टूटते हुए दिखाई देते हैं, बिखरते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो वृक्ष का काम करते हैं, वह सास-ससुर है, वह किसी भी तरह से किसी भी हीन बोध का जो रूप है, वह प्रकट नहीं करना चाहिए। सबको एक समान रखना चाहिए, जिसके कारण संयुक्त परिवार बने रहें और संयुक्त परिवार की महत्ता से सभी लोग परिचित हैं कि एक समय पर हम देखते हैं संयुक्त परिवार की बहुत एक चलन था, पर अब धीरे-धीरे वह एकल में परिवर्तित होता जा रहा है, जिसके कारण जो बुजुर्ग हैं, वह अपने पोते-पोती को उतने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि माता-पिता के पास तो समय है नहीं और सास-ससुर साथ में नहीं होते हैं, यानी कि दादा-दादी नहीं होते हैं साथ में, तो अनेक प्रकार से बच्चे उनके मोह से एक तरह से छूटते चले जा रहे हैं। जो प्यार, जो संस्कार, जो एक तरह से आशीर्वाद उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण हम देखते हैं कि बड़ी एक विसंगति समाज में अ, बदलती चली जा रही है, परिवर्तित होती चली जा रही है। इसी सब अभावों को मालती जोशी ने दर्द के रिश्ता या दर्द का रिश्ता में दिखाने की भरसक कोशिश की है। धन्यवाद।